दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर दिख रही है। लंदन के बाद अब सीएम धामी दुबई जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर को सीएम धामी का दुबई में रोड शो है। वहीं 17 अक्टूबर को अबू धाबी में रोड शो का कार्यक्रम भी सुनियोजित है। इस दौरान सीएम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में निवेश आ सके। इससे पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल लंदन जा चुका है, जहां 19,500 करोड़ निवेश के सहमति पत्र हुए हैं। दुबई और अबू धाबी से भी सरकार अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए अब तक 40,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हो चुका है। देखिए, धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। आज भी जो यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट आया, नया इन्होंने उद्घाटन किया, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि इनका एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है। ये ऑफिस यहाँ भी खुला है। निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए एक अच्छा है। अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, अबू धाबी में भी रोड शो है, ऊपर से देखिए जिस तरह से लंदन में सीएम धामी ने रोड शो किया और काफ़ी इन्वेस्ट लेकर आए, यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है। ऐसे में अबू धाबी से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं सीएम धामी ने। बिल्कुल मनीष, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर रहने वाले हैं। आज रात हालांकि उनका दिल्ली विश्राम है और उसके बाद जो है वो यूएई के लिए रवाना होंगे, जिसमें 16 तारीख में यानी 16 अक्टूबर यानी कल को जो है दुबई में वो रोड शो करेंगे। इसके अलावा अबू धाबी में वो 17 नवंबर को रोड शो करेंगे। क्या हालांकि 30 तारीख को जो है हैदराबाद का दौरा था उसको रद्द किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट आया और जो बाहरी देश हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे उत्तर प्रदेश में करें। अभी तक की तमाम जो जानकारी आ रही है इसमें 42,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो शामिल हैं। दुबई के तमाम जो बड़े उद्यमी हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनसे बातचीत होगी, बड़ी कारोबारी हस्तियों से बातचीत होगी और उनको बताया जाएगा कि हमारी प्रदेश की जो पॉलिसीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, उनके बारे में उनको बताया जाएगा और किस तरह से उत्तराखंड ने एटमॉस्फेयर तैयार किया है निवेशकों के लिए। इसमें खुलकर बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को भेदने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी जो प्रदेश की जो बिजनेस पॉलिसीज हैं उसके बारे में बताया जाए, जो निवेश नीतियां हैं उसके बारे में बताया जाए। और इसी कोशिश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है कि तमाम जो उद्यमी हैं, तमाम जो कारोबारी हैं, उनको यहाँ की योजनाओं के बारे में बताया जाए, यहाँ की नीतियों के बारे में बताया जाए, ताकि वो आकर्षित हो सकें। क्योंकि वहाँ की तमाम जो बड़े घराने उनसे बातचीत होगी और देखा जाएगा कि 2 दिन के बाद क्या कुछ उत्तराखंड की झोली में आता है, कितने एमओयू साइन होते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के खाते में आता है। क्योंकि बहुत जल्द जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तराखंड में, उसको भेदने के लिए लगातार जो राज्य सरकार के आला अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाहर एक मोर्चे पर काफी सफल साबित नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाहे उसमें लंदन का दौरा हो या फिर अब जिस तरह से यूएई का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज वो रात दिल्ली रहेंगे और कल रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का दौरा रहने वाला है और इसमें तमाम जो बड़े कारोबारी हैं उनसे फेस टू फेस बातचीत होगी और एक तरह से अपनी
नई जो पॉलिसीज हैं उत्तराखंड की, उसके बारे में बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। प्रेजेंटेशन भी जो है एक दिखाई जाएगी, किस तरह से हमारे प्रदेश में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे उसमें शिक्षा हो, हॉस्पिटैलिटी हो या टूरिज्म हो, अलग अलग क्षेत्रों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका लाभ भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर है उसका लाभ भी तमाम जो निवेशक हैं उनको मिलेगा। और इसके अलावा प्रदेश में तमाम जो बेरोजगारी की समस्या है, तमाम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको सीधा सीधा लाभ इसका पहुंच पाए। मनीष। अस्करी, एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में भी हो रहा है। ऐसे में सीएम धामी को आज विदेशी दौरा करना पड़ रहा है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, करने के लिए, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो सीएम धामी हैं वो इस तरह इसलिए भी इस विदेशों का दौरा कर रहे हैं कि वो भी आश्वस्त हो सके कि हाँ भाई, हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएगा और हमारी डायरेक्ट बात हो गई, अब आएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, उनको सीधे इन्वेस्टर समिट पे बुलाया जाता है तो उसमें एमओयू तो साइन हो जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। ऐसे में अगर आप मीटिंग करते हैं, 4 लोगों से ही बात करते हैं और 4 लोगों के साथ साइन करते हैं, तो उसमें एक थोड़ी मजबूती आ जाती है कि नहीं भैया, 4 में से 3 तो आने हैं। हाँ बिल्कुल मनीष, देखिए इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लगातार जिस तरह से तमाम जो आला अधिकारी हैं, सचिव उद्योग हैं या फिर अलग अलग जो विभागों के सचिव हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप पहले ही 25% से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनकी ग्राउंडिंग कर लें, यानी उनको धरातल पर उतार लें, ताकि आने वाले वक्त में तमाम जो हमारे निवेशक हमारे प्रदेश में आए वो देखें किस तरह से उत्तराखंड में काम किया जा रहा है, चाहे उसमें शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। सभी बहुत जो है कह सकते हैं कि बहुत स्कोप हमारे प्रदेश में है। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी तमाम जो आला अफसरान को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार की अगर हम बात करें, हालांकि भाजपा की ही सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के दौरान की अगर हम बात करें तो उसमें एमओयू साइन जरूर हुए, लेकिन निवेश जितना आना चाहिए था उतना निवेश नहीं आ पाया। लेकिन इस बार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक अलग लक्ष्य रखा है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। हालांकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसके सापेक्ष कितना इन्वेस्टमेंट आ पाता है प्रदेश में वो देखना होगा, क्योंकि अभी तो 42,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। उसके सापेक्ष कितना जो है निवेश उत्तराखंड में आया है, ये सबसे अहम बात है। हालांकि जब इन्वेस्टर समिट समाप्त हो जाएगी, तमाम जो देशों का दौरा करके मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है आ जाएंगे, उसके अलावा तमाम जो हमारे देश की मेट्रो सिटीज हैं, अहमदाबाद हो या फिर हैदराबाद हो, मुंबई हो, चंडीगढ़ हो, पुणे हो, इन तमाम शहरों का जब रुख करेंगे तो देखना होगा कि हमारे देश में और इसके अलावा अन्य जो देश है वहां से कितना जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे उत्तराखंड में आ रहा है। मनीष। ठीक है अस्करी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।